राहुल द्रविड़ बनेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के असली कोच। यानी राहुल द्रविड़ क्या आने वाले टाइम में 2027 में चेन्नई सुपर किंग्स को कोचिंग कर सकते हैं? जी हां दोस्तों, अभी ही स्टीफन फ्लेमिंग ने अलविदा कह दिया है चेन्नई सुपर किंग्स को। और आने वाले इतने सारे नामों में से, जहां पे हेमंत बदानी का नाम है, ब्रेंडन मैकलम का नाम है, अभिनव मुकुंद का नाम है और राहुल द्रविड़ का भी नाम है, तो आपको ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ क्या सच में चेन्नई सुपर किंग्स की कोचिंग की कमान ले सकते हैं और राहुल द्रविड़ चेन्नई सुपर किंग्स को आगे लेके जा सकते हैं? हम सबको पता है कि राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी दोनों ही काम एंड कंपोज्ड माइंड है। तो ऐसा हो सकता है कि राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी दोनों साथ में आने वाले टाइटल्स, यानी जो छठा टाइटल चेन्नई सुपर किंग्स एम कर रही है, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। ये सारी बातें करेंगे आपसे। मैं हूं सिद्धार्थ सिंघानिया और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सारे जो रिपरकशंस है वो एक साथ आ सकते हैं। स्टीफन फ्लेमिंग, सबसे पहले ये नाम तो कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है दोस्तों। स्टीफन फ्लेमिंग वो इंसान है जिन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइज में सबसे बड़ी चेन्नई सुपर किंग्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे 5 टाइटल्स, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कोच अगर कोई रहे हैं इस आईपीएल के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टीफन फ्लेमिंग ही रहे हैं। जी हां, 2008 में खेलना शुरू किया, लेकिन 2009 से जब उन्होंने कोचिंग टेन्योर संभाला महेंद्र सिंह धोनी के साथ, तब पता चला कि चेन्नई सुपर किंग्स क्या टीम है। सबसे अच्छी बात उनकी कि वो कूल एंड काम कंपोजर माइंडसेट से अपनी टीम को आगे लेके जाना चाहते थे और उनमें वो कैलिबर भी था। 2010 में सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स बनी चैंपियंस। उसके बाद 2011 में टाइटल डिफेंड किया। सबसे बड़ी बात थी उस वक्त जब टाइटल डिफेंड किया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। और उसके बाद 2018 द कमबैक सीजन, 2 साल के बैन के बाद स्टीफन फ्लेमिंग ने वापस बताया कि कैसे उनकी कोचिंग में कितना जील है और कितना पार है। उसके बाद 2021 और उसके बाद 2023, यानी स्टीफन फ्लेमिंग इस आईपीएल में अब तक के अनडिफिटेड कोच हैं। सक्सेसफुल नामों में नाम आए और ऐसा ना हो कि स्टीफन फ्लेमिंग का नाम नहीं आ सकता, तो ये तो गैर जरूरी बात हो गई। स्टीफन फ्लेमिंग यहां पे 5 टाइटल उन्होंने जीते, 2010, 2011, 2018, 2021, 2023, और सबसे सक्सेसफुल कोच बना दिया उनको चेन्नई सुपर किंग्स का। और आने वाले हिस्ट्री में भी अब तक कुछ 2 साल तक तो कम से कम अनडिफिटेड रहेंगे। महिला जयवर्धने, उनकी छत्रछाया में मुंबई इंडियंस ने जीते 4, ट्रेवर बेलिस कोलकाता ने जीते 2, एंडी फ्लावर अभी रिसेंट टाइम में डिफेंडिंग चैंपियंस रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उनकी कोचिंग में। और उसके बाद आशीष नेहरा गुजरात टाइटंस के लिए 1। अब बात यह है कि इतनी सारी बातें हो रही हैं कि कौन बनने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कोच, लेकिन सबसे ज्यादा बातें किन की हो रही है पता है? राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ ही क्यों पता है? राहुल द्रविड़ अकेले ऐसे कोच बने जो 2023 में इंडियन टीम को फाइनल तक लेकर गए और 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिताया। यानी इतने समय तक जो ड्रॉट था कि कब जीतेगी इंडिया वर्ल्ड कप, और वो राहुल द्रविड़ की छत्रछाया में आया। राहुल द्रविड़ की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? उनको जो चेंज इन क्रिकेट आ रहा है, अडेप्टेबिलिटी सबसे बेस्ट है राहुल द्रविड़ के अंदर। फिर बात करें हम ओडीआईस की या टेस्ट की या T20 आईस की, उनको खुद को एक्लेमेटाइज करना आता है और वो प्लेयर्स को ग्रूम करना जानते हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स हम सब जानते हैं कि उनका काम एंड कंपोज्ड एटमॉस्फेयर रहता है, प्लेयर्स को बनाते हैं। याद है आपको हार्दिक पांड्या ने क्या कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर्स बनाती है। और राहुल द्रविड़ भी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए जो उन्होंने प्लेयर्स ग्रूम किए हैं वो सब जानते हैं। और यह मत भूलेगा कि वैभव सूर्यवंशी जैसा नाम राहुल द्रविड़ के अंदर ही ग्रूम हुआ है। तो राहुल द्रविड़ सबसे पहली चॉइस है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के कोच बने। बट एक और नाम है जो सामने आ रहा है, हेमांग बदानी। हेमांग बदानी एक ऐसा नाम है जो सामने से इतनी सुर्खियों में आ रहा है। सबसे पहला रीजन उनका पता है क्या है? लोकल। हेमांग बदानी पैदा हुए हैं चेन्नई तमिलनाडु में, और जो उनको तमिल का नॉलेज और सबसे बड़ी बात तमिलनाडु के प्लेयर्स का नॉलेज चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेटफॉर्म पे वो ऐसे प्रोवाइड करेंगे प्लेयर्स को, क्योंकि उनको नॉलेज है तमिलनाडु के स्टेट प्लेयर्स की और कौन कौन कितना बेहतर खेलता है वो उनको आए कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कोच रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस वर्क इन आईपीएल एनवायरमेंट्स, एक्सेलेंट रेपुटेशन फॉर प्लेयर डेवलपमेंट। दिल्ली के लिए 2 साल किया है, बट इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ था। दिल्ली की टीम्स में कुछ अंदर से फॉर्म की प्रॉब्लम्स थी, बट जो इन्होंने कॉल्स लिए थे समीर रिजवी को लेके आना,
इन फॉर्म और बहुत सारे जो टैक्टिकल चेंजेस जो ये ऑन फील्ड करते हैं उनमें सबसे ज्यादा माहिर है हेमांग बदानी। बट हेमांग बदानी क्या कोच बनेंगे या नहीं बनेंगे वो आगे की ही बात है। फैमिलियर विद लोकल क्रिकेट इकोसिस्टम एंड सीएसके स्काउटिंग फिलॉसफी, जो मैंने बात कही थी वापस से कि चेन्नई सुपर किंग्स तमिलनाडु के प्लेयर्स को अगर आए करती है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ रहेगा हेमांग बदानी का। इजियर कल्चरल फिट देन ओवरसीज अपॉइंटमेंट, बिल्कुल अगर कोई ओवरसीज प्लेयर आता है उससे ज्यादा बेहतर रहेगा कि एक लोकल पर्सन आए जो आपकी टीम को काम एंड कंपोजर से गाइड करे। और रिपोर्टेडली अमंग द लीडिंग नेम्स बीइंग कंसिडर्ड, राहुल द्रविड़ के साथ ये अकेला ऐसा नाम थे जो चर्चा में थे कि राहुल द्रविड़ और हेमांग बदानी क्या कंटेंडर में हैं कोच बनने के, जो बिल्कुल हो सकता है। अगला नाम जो हमें यह लगता है कि बिल्कुल एक ऐसा नाम हो सकता है जो चेन्नई सुपर किंग्स को आगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहां पे वो छठी ट्रॉफी भी जीत सके, और यह नाम है ब्रेंडन मैकलम। जी हां दोस्तों, ब्रेंडन मैकलम आप सब जानते हैं अच्छे से, 2014-2015 का फाइनल अगर हमने जो खेला है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ थे ब्रेंडन मैकलम। ब्रेंडन मैकलम वो चेंज थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जिन्होंने तब के टाइम पे बता दिया था कि 6 ओवर में 90 रन, 6 ओवर में 80 रन कैसे बनाए जाते हैं। अब यहां पे मजे की बात क्या है कि ब्रेंडन मैकलम है एक एग्रेसिव कोच जो आज के T20 सेटअप में एकदम परफेक्ट फिट बैठते हैं। भले इंग्लैंड के लिए इतना बेहतर नहीं हुआ हो, हाँ, लेकिन टेस्ट में नहीं हुआ, T20 में उन्होंने अभी बेहतर किया है, और अभी ब्रेंडन मैकलम की कोचिंग में भी इंग्लैंड ने इंडिया को मारा है। और आने वाले टाइम में चेन्नई सुपर किंग्स के एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छे से जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के साथ रहे हैं और उनकी साथ में साइनर्जी और कमराडरी महेंद्र सिंह धोनी के साथ बहुत अच्छी बनेगी। अग्रेसिव जाना जानते हैं, हार्श कॉल्स ले सकते हैं और टैक्टिकल कॉल्स ले सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और खुद भी T20 के इतने बड़े प्लेयर रह चुके हैं एक टाइम पर। तो सिंपल सी बात है, जिसने T20 इतना बेहतर खेला है एक टाइम पर, जो बॉलर्स को डरा देता था, क्या वो वापस से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक ऐसी सोच लेकर आएंगे जहां पे हर बॉलर चेन्नई के बैटर से डरेगा और अग्रेसिव अप्रोच रखेंगे। और एक और नाम, द वन एंड ओनली गैरी कर्स्टन। गैरी कर्स्टन को कोई कैसे भूल सकता है यार, 2011 का वर्ल्ड कप विनिंग कोच, जब सब ने गैरी कर्स्टन को अपने कंधों पे उठा लिया था। और इनकी सबसे मजेदार बात वापस यही है कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो इनकी बॉन्डिंग है, 2010 का हम टेस्ट मैच याद रखें या 2011 का वर्ल्ड कप, महेंद्र सिंह धोनी और गैरी कर्स्टन हमेशा सेम पेज पे रहे हैं। फिर चाहे वो बात करें टैक्टिकल कॉल्स की, टीम कॉम्बिनेशन की, ऑन ग्राउंड फील्ड में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, काम एंड कंपोजर, जब भी ये दो वर्ड यूज होते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी नाम याद आते हैं और कोचिंग में गैरी कर्स्टन याद आते हैं। इनमें और स्टीफन फ्लेमिंग में एक ही सिमिलैरिटी थी, वो है काम एंड कंपोजर। बट स्टीफन फ्लेमिंग कहीं ना कहीं यहां लैग कर गए कि स्टीफन फ्लेमिंग को शायद ये नहीं पता चल रहा था पिछले 3 साल से 2024, 2025, 2026 कि अब T20 क्रिकेट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। अब आपका वो सेटअप नहीं चल सकता जब आप 6 ओवर में आपके बैटर सिर्फ और सिर्फ 50 रन बनाएं और आपके बॉलर्स उस एरिया से बॉल ना डालें जहां पे उनको काम कारगर साबित नहीं हो सकते। बल्कि अब जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें सीखना चाहिए था RCB से, जो एंडी फ्लायर लेकर आए, जो आशीष नेहरा GT के लिए लेकर आए। ये वक्त अब बहुत हार्श कॉल्स लेने का आ गया था, इसलिए स्टीफन फ्लेमिंग जैसे कोच जो चेन्नई सुपर किंग्स को 5 ट्रॉफीज जिताए, 12 प्लेऑफ्स खिलाए, 10 फाइनल्स खिलाए, ऐसे कोच को अब अलविदा कहना बनता था। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक्लेमेटाइज करना होता है, आपको अडेप्ट करना होता है कि कितने तेजी से T20 क्रिकेट बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है कि बेस्ट चॉइस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एज अ कोच क्या होगी? क्या वो राहुल द्रविड़ होंगे, या वो हेमंग बदानी होंगे, या फिर ब्रेंडन मैकलम और गैरी कर्स्टन भी हो सकते हैं? तो दोस्तों आप ही बताइए कि कौन बनेगा CSK का नेक्स्ट कोच। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।